गुड आफ्टरनून। भारत की झीलें देख रहे हैं, लेक्स ऑफ इंडिया। हमारे भारत में कौन कौन सी झीलें महत्वपूर्ण हैं? हमारे भारत की नदियां भी हमने देख ली, कौन कौन सी नदियां महत्वपूर्ण हैं, कहाँ से उनका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है, वो जाकर कहाँ पे गिरती है। हमने गोदावरी नदी का तंत्र देखा है, हमने ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र देखा है, हमने सिंधु नदी का तंत्र देखा है, हमने गंगा नदी का तंत्र देखा है। उनकी जो सहायक नदियां हैं वो कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर गिरती है, वो टोटल हमने देखा। भारत की झीलें हम देख रहे हैं अभी। तो भारत की झीलों में हमने जम्मू कश्मीर की झीलें देखी हैं, उत्तराखंड की झीलें देखी हैं, उत्तर प्रदेश की झीलें देखी हैं, महाराष्ट्र की झीलें देखी हैं, राजस्थान की झीलें देखी हैं, मणिपुर की झीलें देखी हैं, सिक्किम की झीलें देखी है। बहुत सारी ऐसी झीलें हैं जिनका अपने आप में महत्व है, जो झीलें अपने आप में महत्व रखती है। जैसे होता है ना कि क्लास में कोई बच्चा है, क्लास में कई बच्चे हैं, लेकिन उतने बच्चों में कोई एक बच्चा अपना महत्व रखता है। कोई चीज हम देते हैं तो वो तुरंत लर्न कर लेता है, कोई चीज हम बताते हैं तो वो तुरंत कैप्चर कर लेता है, कोई होमवर्क हम देते हैं तो वो तुरंत कर लेता है, कोई झांकी हमें बनानी है तो वो बच्चा तुरंत उसके बारे में प्रिपेयर होता है। तो वो थोड़ा सा अलग होता है। इसी तरह से झीलें तो बहुत सारी हैं। झीलें, हमारा भारत देश इतना विविधता से भरा हुआ है, इतना विविधता से हम कहेंगे कि नटा हुआ है। नटा हुआ है मतलब डेकोरेटेड है और अपने आप में है, नेचुरली डेकोरेटेड, बहुत सुंदर है हमारा भारत देश। तो इसमें ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अपने आप में महत्व रखती हैं। तो वो जो झीलें हैं, अब आज हम देखेंगे केरल की झीलें। केरल में कौन कौन सी झीलें हैं? हमें पता है केरल में हमने देखा था, जब भी हमने प्रायद्वीपीय नदियां देखी थी तो उसमें हमने केरल में पेरियार नदी पढ़ी थी। पेरियार नदी के बारे में हमने देखा था। तो एक पेरियार झील है, एक है अष्टमुदी झील और एक है वेम्बनाड झील। ये तो हमने नदियों में पेरियार पढ़ा था, इसलिए पेरियार झील, अष्टमुदी झील और वेम्बनाड झील जो है, ये वेम्बनाड झील अपने आप में महत्व रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि ये वेम्बनाड झील जो है ये केरल की सबसे बड़ी झील है, केरल की सबसे बड़ी झील और अपने देश की, अपने भारत की सबसे लंबी झील है। केरल की सबसे बड़ी झील है और भारत की सबसे लंबी झील है। देखिए, हमने जब नदियां देखी थी तो हमने देखा था कि गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर। और एक ऐसी नदी भी हमने देखी थी जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। वो नदी कौन सी है? वो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर आप लोगों ने प्रॉपरली सब नदी तंत्र देखे हैं तो ध्यान में आ जाएगा। बहुत इजी है, एक एक चीज को बहुत ही सुलझा कर ऐसा ओपन करके मैंने बताया था। हर परत मैंने ओपन की है, हर वीडियो में। तो ऐसी तो कोई चीज नहीं होगी जो समझ में नहीं आई है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना। केरल की सबसे बड़ी झील और भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। तो केरल में महत्वपूर्ण झीलें हमें कौन कौन सी देखनी है? एक पेरियार झील है, एक अष्टमुदी झील है और एक वेम्बनाड झील है। इसके बाद में हम देखेंगे आंध्र प्रदेश की झीलें। जैसे मैंने बताया कि हमारा भारत देश विविधता से भरा हुआ है। विविधता मतलब सिर्फ नेचुरल विविधता नहीं है, सिर्फ नेचुरल वेरिएशंस नहीं है, नेचुरल वैरायटीज नहीं है। तो फिर कौन सी वैरायटीज है? लोगों के बोलचाल में वैरायटी है, लोगों के रहन सहन में वैरायटी है, लोगों के कपड़ों में वैरायटी है, लोगों के खान पान में वैरायटी है और यहाँ के लोगों के कल्चरल प्रोग्राम्स में भी वैरायटीज है, यहाँ के त्योहारों में भी वैरायटी है, हर एक चीज में वैरायटी है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कुछ झीलें हमें देखनी है। आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलें, दो झीलें हैं, एक है कोलेरू झील और एक है पुलिकट झील। एक है कोलेरू झील और एक है पुलिकट झील। ये दो झीलें हैं। इसमें ये जो पुलिकट झील है ये अपने आप में महत्व रखती है। ये जो पुलिकट झील है ये क्या महत्व रखती है अपने आप में? ये जो पुलिकट झील है ये
नंबर की लैगून झील है। लैगून झील का मतलब मैंने बताया था। लैगून झील क्या है? लैगून झील ऐसे झील को कहते हैं जो झील कहाँ बनती है? समुद्र के किनारे पर। समुद्र के किनारे पर जहाँ पर ऐसा भाग है जो जमीन के अंदर धंसा हुआ भाग है, उसमें जो समुद्र की लहरें हैं वो उछल उछल कर उसमें पानी भर देती है और उसके बाद में जो समुद्र के तट का कचरा है पूरा, वो कचरा, रेत, मिट्टी, बालू, कंकड़ उसके साइड में ऐसे बैठ जाते हैं कि फिर वो उसकी एक दीवार बना लेते हैं। पहले ही वहां पे क्या है? गड्ढा है। गड्ढे के बाजू में फिर से ये सब बालू, रेत, कंकड़ बिछ गया है और जो समुद्र की लहरें आ रही हैं, वो समुद्र की लहरें उछल उछल कर यहाँ आ रही है। तो यहाँ जो पानी रहेगा, इस प्रोसीजर से जो झीलें बनेगी वो झीलें होती हैं लैगून झीलें। तो लैगून झीलें भारत की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की लैगून झील कौन सी है? ये पुलिकट झील है। कौन सी झील है? पुलिकट झील है। और सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है ये इसी के पास है। सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र हमारे भारत का, जहां से इसरो क्या करता है? अपने रॉकेट लॉन्च करता है। जहां से इसरो अपने रॉकेट लॉन्च करता है, उसी के पास ये जो पुलिकट झील है वो उसी के पास है। इसका ज्यादातर हिस्सा, ये झील एक्चुअली 2 राज्यों में है। इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो आंध्र प्रदेश में है और थोड़ा सा नॉमिनल हिस्सा कहाँ है? तमिलनाडु में है। ज्यादातर हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश में है, इसलिए आंध्र प्रदेश की झील मानी जाती है। लेकिन इतना भी हमें याद रखना है कि इसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो तमिलनाडु में भी है। वो किसमें है? तमिलनाडु या तमिलनाडु जो भी बोले, तमिलनाडु में इसका थोड़ा सा क्षेत्र, थोड़ा सा नॉमिनल क्षेत्र तमिलनाडु में है और बाकी का जो है बहुत ज्यादा क्षेत्र, मेजॉरिटी जो है इस झील की मेजॉरिटी एरिया जो है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो पुलिकट झील का भी अपना एक महत्व है। पुलिकट झील के बारे में हमने देखा और कोलेरू झील जो है वो भी आंध्र प्रदेश में ही है। अब इसके बाद हम देखेंगे 2 नंबर की तो हमने देख ली, सबसे बड़ी 2 नंबर की लैगून झील। अब सबसे बड़ी 1 नंबर की लैगून झील कौन सी है वो भी हम देखेंगे। बहुत सुंदर झील है वो, उड़ीसा में है। अब हम लोग देखेंगे उड़ीसा की झीलें। उड़ीसा में एक ऐसी झील है जो सबसे बड़ी लैगून झील है, उसका नाम है चिल्का झील। बहुत सुंदर झील है, जरूर देखनी चाहिए एक बार। वैसे तो हर झील अच्छी ही है, महाराष्ट्र की झील भी बहुत अच्छी है। जो झीलें लिटरली मैंने खुद ने देखी है उनके बारे में मैं बता रही हूँ। चिल्का झील इतनी सुंदर झील है, जैसे मैंने कल बताया कि हम महाराष्ट्र के लोणार में जाएंगे, बुल्ढाना जिले में, और लोणार वहां पे जाकर लोणार झील देखेंगे तो जाते से हमें बहुत चलकर जाना है, लेकिन जैसे ही वहां जाएंगे हमारी पूरी थकान मिट जाएगी। उसी तरह से ये चिल्का झील जो है, जहां तक हमारी नजर जाएगी वहां तक पूरा पानी ही पानी। बहुत बड़ी झील है ये, बहुत बड़ी झील है। और जैसे मैंने बताया ये लैगून झील है और ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। सबसे बड़ी लैगून झील है। और लैगून झील जैसे अब ये समुद्र के पानी से ही बनती है, तो जाहिर है कि ये झीलें कैसी होंगी? खारे पानी की झीलें होंगी। ये झीलें कैसी होंगी? खारे पानी की झीलें होंगी। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील। एक और झील हमने देखी थी, सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। एक और झील हमने देखी थी जो इनलैंड झील है। इनलैंड सबसे बड़ी झील कौन सी देखी थी हमने? खारे पानी की सांबर झील देखी थी। तो ये जो चिल्का झील है ये सबसे बड़ी लैगून झील है भारत की, और उसी के साथ साथ ये सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। तो हमने जो इंपॉर्टेंट झीलें देखी है, हमने वेम्बनाड झील देखी है जो उसका इंपॉर्टेंस है, चोलामू झील देखी है उसका इंपॉर्टेंस है, हमने लोणार की झील देखी है उसका इंपॉर्टेंस है, हमने बुलर झील देखी है उसका इंपॉर्टेंस है, हमने सांबर झील देखी है उसका इंपॉर्टेंस है।
हमने ऐसी बहुत सारी झीलें देखी है जिसका अपने आप में इम्पोर्टेंस है। अब वो इम्पोर्टेंस कौन से झील का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब देखकर आप लोग अच्छे से तैयारी करो अपने अपने एग्जाम की। आज के लिए बस इतना ही। और ये जो भारत की झीलें हैं, लेक्स ऑफ इंडिया, जो महत्वपूर्ण झीलें मैं कवर कर सकती हूँ वो मैंने नियर अबाउट की है। फिर भी अगर कुछ पार्ट रहता है तो हम नेक्स्ट सेशन में उसे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।